जेसन ने अपने पीछे जॉन को समन कर लिया था। जॉन ने वहां लीमिन और जियोन की तरफ अटैक कर दिया था और उन दोनों को बीहेड कर दिया था। बीहेड करने के बाद जॉन ने अपनी सिग्नेचर हेड रैपिंग भी कर दी थी। जेसन वहां डरते हुए कह रहे थे कि सर काटने के लिए किसने कहा था। लीमिन और जियोन के हेड जेसन को बुला रहे थे। जेसन वहां पैनिक करते हुए माफी मांग रहे थे। तभी जेसन होश में आए और लीमिन और जियोन उन्हें बुला रहे थे। जियोन ने जेसन से पूछा कि क्या वो ठीक थे, क्योंकि उन्हें पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा था। जेसन ने वहां पे माफी मांगी और वो बिना रियलाइज करे ज्यादा ही पैरानॉइड हो रहे थे। जेसन ने कहा कि वो ठीक थे। जियोन ने कहा कि फिर वो दोबारा एक्सप्लेन करेंगे और बताया कि उनकी एलीट टीम को उन जैसे टैलेंट की जरूरत थी। जेसन यहाँ झूठ बोलते हुए कहने लगे कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी और उनका 11th रन का फ्लोर किसी और प्लेयर के साथ ओवरलैप हो गया था और ऐसी चीज कैसे हो सकती है। जियोन ने कहा कि मगर यहाँ पे टाइमिंग कुछ ज्यादा ही परफेक्ट थी। जेसन ने कहा कि वो इनोसेंट थे और ये वो प्लेयर बिल्कुल भी नहीं थे। जियोन ने पूछा कि क्या वो सच में नहीं थे। जेसन ने कहा कि यही बात थी। जियोन ने वहां पे गिव अप कर दिया था और एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया था और जेसन को बताया क्योंकि उनकी अवेकनिंग कंफर्म हो गई थी तो कॉन्ट्रैक्ट भी प्रिपेयर हो गया था। मगर तब जेसन ने देखा तो वो एक एलिट कॉन्ट्रैक्ट था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि उन्हें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। जियोन ने कहा कि ये यूजुअल केसेस से अलग था और वो ये कह सकते थे कि ये इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक लौता ही कॉन्ट्रैक्ट था और ये था एक अल्ट्रा एलिट कॉन्ट्रैक्ट। जियोन ने बताया कि एनुअल सैलरी 12 बिलियन, साथ ही में रियल एस्टेट और वीवीआईपी प्रोटोकॉल और पूरी सिक्योरिटी और उससे ऊपर इम्यूनिटी प्रिविलेजेस। जेसन देख रहे थे कि वो लो से ऊपर आ चुके थे और ये एक तरह से सीधा सीधा रॉयल्टी थी। जियोन ने बताया कि फिलहाल जो कोरिया में नंबर 1 प्लेयर थे सिर्फ उन्हें इन बेनिफिट्स को दिया जाता है और जियोन ने जेसन से कहा कि वो बेनिफिट्स को चेक कर सकते थे। जेसन ने यहाँ पे इस बारे में मना करा और डिक्लेयर करा कि वो एक प्लेयर नहीं बनेंगे जब तक उन्हें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। जियोन ने पूछा कि वो इतना स्ट्रांगली क्यों रिजेक्ट कर रहे थे। जेसन ने बताया कि उन्हें स्पॉटलाइट में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और जब भी लोग जेसन पे अटेंशन देते थे तो ये चीज जेसन को बहुत ज्यादा बोदरसम लगती थी, क्योंकि जेसन जब कपड़े भी लेने जाते थे और वहाँ स्टाफ आते थे तो जेसन वहाँ बहाने से निकल जाते हैं और हेयर कट के टाइम पे जब भी बार्बर ज्यादा फ्रेंडली होते हैं तो जेसन डिसाइड कर लेते हैं कि वो वहाँ दोबारा नहीं आएंगे। तो बात यह है कि ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है और उनका हार्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। जियोन और लीमिन समझ गए थे तो सीधी सीधी बात ये थी कि जेसन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है। जेसन ने बताया कि टावर को क्लाइंब करना फिलहाल तो फन था मगर ये सिर्फ 11th फ्लोर था और वो फ्यूचर में कुछ भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। जियोन समझ गए थे कि फिलहाल स्टेप बैक करना ही बेटर था और बताया कि वो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रोसीड करेंगे। जेसन को भी पता था कि अगर कोई इस सिचुएशन को देख रहा होगा वो भी कहेगा कि वो चुपचाप यहाँ पे एलिट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे और अपने बेनिफिट्स को एंजॉय करे। मगर बात यह है कि एलिट कॉन्ट्रैक्ट के साथ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और प्लेयर को वहाँ पे बिना चाहते हुए भी फ्लोर्स को वहाँ पे रेड करना होगा और वो टीम सिर्फ अनएक्सप्लोर्ड अपर फ्लोर्स के लिए बनी है। जेसन इस बर्डन से कुछ भी लेना देना नहीं चाहते हैं और जब तक उनकी लाइफ इजी है तो वो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। और यहाँ मैनेजमेंट ब्यूरो में प्रेसिडेंट ने जियोन से कहा कि ये उनकी पिछली रिपोर्ट से बिल्कुल अलग था और उन्होंने फोन पे कहा था कि ये पर्सन बहुत ज्यादा डरपोक है। जियोन ने कहा कि ये बात सही थी। प्रेसिडेंट ने पूछा कि क्या सच में इस पर्सन के पास S++ रैंक है। जियोन ने एग्री करा। डायरेक्टर को बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी। जियोन ने बताया कि जेसन थोड़े अलग हैं और वो इतने ज्यादा ऑर्डिनरी है, ये चीज देखने में बहुत ज्यादा पेनफुल है। डायरेक्टर ने पूछा कि क्या उन्होंने जेसन को मिसजज कर लिया था। लीमिन ने बताया कि ये चीज इम्पॉसिबल थी और टाइमिंग वहाँ बहुत ज्यादा परफेक्ट थी। डायरेक्टर ने कहा कि डरपोक होने से फर्क नहीं पड़ता है और क्योंकि जेसन का टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उन्हें किसी भी तरह उन्हें एलिट टीम में लाना होगा। जियोन ऑर्डर को समझ गए थे और उन्होंने कहा कि वो जेसन को एलिट टीम में लेके आएंगे, मगर जेसन ने दूसरी तरफ यहाँ पे फिर से बिल्कुल मुंह पे मना कर दिया था। जेसन यहाँ गुस्से में होने की एक्टिंग कर रहे थे और जॉन से गुस्से में कह रहे थे कि ये सब क्या चल रहा था और सब कुछ एक्सपोज हो गया था। जॉन ने माफी मांगी। जेसन सोच रहे थे गुस्से की एक्टिंग करना बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग था। जेसन ने जॉन से कहा कि अगर वो इस चीज को दोबारा करेंगे तो उन्हें उसी समय अनसमन कर दिया जाएगा। जॉन ने वहाँ पे यस सर कहा और फिर उसके बाद जेसन और जॉन ने 12th फ्लोर पे एंटर कर लिया था और यहाँ पे डिफीट करना था 20 मॉन्स्टर को। टाइम लिमिट थी 2 आवर्स। जेसन ने जॉन को समन करा और कहा कि वो बहुत ज्यादा स्लो क्लियर करें। जेसन ने देखा कि जॉन बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आंसर दे रहे हैं और हेजिटेट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा था कि वो जॉन पे ट्रस्ट कर सकते थे और अगर वो 12th फ्लोर को नॉर्मली क्लियर करेंगे तो एजेंसी उनका इंटरेस्ट लूज कर देगी। मगर एक प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी
भले ही जेसन ने इस चीज के लिए प्रिपेयर करा था, मगर यहाँ पे टर्न उससे ज्यादा थी, तो उन्होंने इस चीज को थोड़ी देर इंड्योर करने का डिसाइड करा। जॉन ने जेसन से कहा कि वो ठीक नहीं लग रहे हैं और चिंता करते हुए पूछा कि क्या वो ठीक थे। जेसन ने कहा कि वो इस चीज को मैनेज कर सकते थे। जॉन ने कहा कि वो इस फ्लोर को जल्दी से जल्दी क्लियर करेंगे और उन्हें गर्म रूम में जल्दी से एस्कॉर्ट करेंगे। जेसन कह ही रहे थे कि वो ठीक थे और वो आराम से फिनिश करे, लेकिन जॉन यहाँ भागते हुए चले गए थे। जॉन यहाँ मॉन्स्टर को लगातार डिफीट कर रहे थे और कहा कि उन्हें ठंड भी लग सकती थी और कोल्ड एक इनक्योरेबल डिसीज है और उसका कुछ भी इलाज नहीं है। इस वजह से जेसन की लाइफ यहाँ पे डेंजर में है। जेसन दूसरी तरफ कह रहे थे कि वो एब्सोल्यूट ओबीडियंस को फॉलो करें, मगर यहाँ पे फ्लोर S++ रैंक के साथ फिर से क्लियर हो गया था और जेसन को फिर से प्लेटिनम बैज मिल चुका था। जियोन ने जेसन से कॉल पे पूछा कि क्या उन्होंने 12th फ्लोर को सच में क्लियर कर दिया था। जेसन ने कहा कि ये बात ठीक थी, मगर नेक्स्ट फ्लोर डिफिकल्ट हो सकता था। जॉन ने कहा कि वो अब एक गर्म रूम में थे तो अब वो रिलैक्स कर सकते थे। जॉन यहाँ टीवी देखने जा रहे थे, लेकिन जेसन ने उन्हें अनसमन कर दिया था और कहा कि उनकी हिम्मत भी कैसे हो सकती है टीवी देखने की, और जो ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। और कुछ समय बाद टावर के 13 फ्लोर में, इस फ्लोर में थे बहुत ज्यादा ट्रैप्स। जॉन ने कहा कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं था और क्योंकि वेरिएबल बहुत ज्यादा थे तो जेसन यहाँ हर्ट हो सकते थे। जेसन ने जॉन को रुकने के लिए कहा, मगर जॉन ने यहाँ जेसन को लेकर भागना शुरू कर दिया था और कहा कि वो सभी ट्रैप्स को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू के साथ फ्लोर क्लियर हो गया था और फिर से S++ रैंक के साथ। उसके बाद बारी आई 14 फ्लोर की। जॉन ने वहाँ पे फिर से बहुत जल्दी सभी मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया था और बहाना ये दिया था कि जेसन की लाइफ डेंजर में थी और वो फ्लोर भी S++ रैंक के साथ क्लियर हो गया था। जेसन ने यहाँ गिव अप कर दिया था और वो सोच रहे थे जो हो रहा है उसे होने दो। कुछ समय बाद जेसन अपने ट्रांजैक्शन को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मैजिक स्टोन से उन्हें 2.75 मिलियन मिले थे और प्लेयर फंड से 2 मिलियन वोन। जेसन खुश थे क्योंकि उन्होंने 14 डेज में 7 मिलियन अर्न कर लिए थे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो 20 फ्लोर तक बिना किसी ट्रबल को क्लियर कर देंगे और वहाँ पे मैजिक स्टोन का रिवॉर्ड 2 kg होने वाला था और अगर एजेंसी सब कुछ हैंडल करती है तो वो रोज के 1 मिलियन कमा रहे थे। कोई फीस नहीं, कोई टैक्स नहीं, वहाँ पे प्योर डेली 1 मिलियन। अगले दिन जेसन ने जॉन को समन करा। जॉन वहाँ पे समन हुए और उन्होंने भाषण दिया कि वो लगातार ऑर्डर्स को डिसोबे कर रहे हैं, मगर जेसन ने कहा कि नेक्स्ट फ्लोर है 15 फ्लोर, तो वो कंफर्टेबल हो और वो उन्हें स्लो करने के लिए नहीं कहेंगे। जॉन ने पूछा कि क्या ये सच में था। जेसन को भी पता था कि एजेंसी को सब कुछ पता था और अगर वो 15th फ्लोर में भी S++ रैंक लेते हैं तो वहाँ पे उनके पास 15 प्लेटिनम बैजेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे चांस था कि उन्हें एक और हायर पर्क मिल सकता था। तो जेसन अब ग्रीडी भी फील कर रहे थे और वहाँ पे और ज्यादा पर्क्स भी मिलती जा रही थी और वहाँ पे जितनी ज्यादा पर्क होंगे चीजें उतनी ही सेफ होंगी। जेसन और जॉन ने वहाँ पे नेक्स्ट फ्लोर में जाने का डिसाइड कर लिया था और वहाँ पे नेक्स्ट फ्लोर में थे गोब्लिन्स। जेसन पहली बार ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को देख रहे थे मगर यहाँ पे कम थे, मगर वो इंटेलिजेंट लग रहे थे, तो इस पॉइंट से इंफॉर्मेशन के साथ भी फ्लोर को क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। जॉन ने बताया कि अगर एक भी मॉन्स्टर एस्केप करता है तो वो औरों को बुला सकता है। गोब्लिन बहुत ज्यादा क्राफ्टी होते हैं, तो उन्होंने जेसन को वहीं छुपे रहने के लिए कहा और कहा कि वो सभी को एक ही बारी में एलिमिनेट कर देंगे। जॉन ने अपनी स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करा और एक एक करके सभी गोब्लिन्स को डिफीट करना शुरू कर दिया। जेसन भी देख रहे थे गोब्लिन बिना रियलाइज करे वहां पे मरते जा रहे थे और उसी के साथ 15 फ्लोर भी क्लियर हो गया था और जेसन को एक और प्लेटिनम बैज मिल चुका था। अनाउंसमेंट हुई कि अब वो 16 फ्लोर को भी चैलेंज कर सकते थे। उसके बाद जेसन और जॉन अपने रूम में आ गए थे। जेसन ने इन्वेंट्री को ओपन करा और उनके पास टोटल 15 बैजेस हो चुके थे और वहां पे विंडो में अनाउंसमेंट हुई कि 15 प्लेटिनम बैजेस के पर्क को ग्रांट करा जा रहा था। जेसन भी देख रहे थे कि ये चीज ट्रिगर हो चुकी थी और जब उन्हें 5 बैजेस मिले थे तो उन्हें मिला था एनहेंसमेंट पर्क, 10 बैजेस पे कॉपी स्किल। तो वो सोच रहे थे कि उन्हें इस बार क्या मिलने वाला था।